हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, BSEB स्टूडेंट्स के लिए। तो यदि आप ट्वेल्थ में हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। हालांकि मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखना। यदि देख लिए हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आइए हम लोग नाइन्थ पैराग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, लाइन बाय लाइन समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना केवल इसके मोरल वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा, इसके समरी से क्वेश्चन पूछेगा, बल्कि लाइन बाय लाइन से भी कुछ ऐसे लाइंस रहेंगे जो एक्सप्लेन करने के लिए दे दे। आप इस एग्ज़ाम को, BSEB एग्ज़ाम के, इंग्लिश के एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते, तो अच्छे से समझना लाइन बाय लाइन। सो टिल द एट्थ पैराग्राफ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी वर रीडिंग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी ने बताया कि मे बी बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड people of other countries are forgetting their civilization and culture, but according to Gandhi ji, Indians are still following the great civilization and culture made by our forefathers। हमारे पूर्वज जो भी सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बेहतरीन सभ्यता, बेहतरीन संस्कृति बनाए थे, आज भी हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। बट मैं उसमें ऐड तो पिछले क्लास में भी किया था कि वी ऑल आर नॉट, टू बी ऑनेस्ट, स्टिक टू आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कुछ लोग हैं जो वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, इंडिया की सिविलाइजेशन और कल्चर बहुत ही खूबसूरत है, एंड दैट वी मस्ट अधेयर टू इट। हम लोग को इससे जुड़ कर रहना चाहिए। आइए नाइन्थ पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने क्या कहा है सुनना। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन जैसे मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। वोटरीज मीन्स डिवोटीज। मतलब जो भी इंडियन सिविलाइजेशन के डिवोटीज हैं, मानने वाले हैं, वो भी हमारी सभ्यता को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब करा है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नो अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। ये तो सही है, किसी भी वर्ल्ड में एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के अंदर ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। सभी लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स टू बी डन बाय द वेरी पर्सन। लेकिन हाँ, ये हमारे सिविलाइजेशन ही होता है। इट इज़ आवर सिविलाइजेशन दैट मेक्स अस ऑन द राइट ट्रैक। क्या सही है क्या गलत है वो हमें अपना, हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर बताता है। और आई ट्रूली बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वी मस्ट फॉलो इट, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज सो एलिवेट, इज टू एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर करना और आगे बढ़ाना, द मोरल बीइंग। कितना अच्छा है कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन सभ्यता की यदि बात करें तो उसकी बस यही टेंडेंसी होती है, यही धारणा होती है कि हमारे मोरल बीइंग को एलिवेट करे, हमारी नैतिकता को और ज़्यादा बढ़ाए, हमारी अच्छाई को और ज़्यादा एलिवेट करे। बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। प्रोपेगेट मतलब स्प्रेड करना, बढ़ाना। इमोरलिटी, इमोरल मतलब अनैतिक। अनैतिक इन दिस सेंस समझो, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में मोरलिटी को कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थिंक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टीचेज अस टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। our Indian civilization and culture teaches us to be in our limit, we should not cross the limit। our Indian civilization and culture teaches us to respect every human being। बट क्या ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये ऐसा प्रोपेगेट करता है? तो यहाँ महात्मा गांधी के अनुसार से भी ये प्रोपेगेट, ये बढ़ावा देता है इमोरलिटी को, अनैतिकता। जहाँ पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, पीपल आर वेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ्स irrespective ऑफ यू showing their, you can say, और सेविंग their respect और मोरलिटी। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा अच्छा कल्चर हम लोगों का है बेटा, ये ध्यान देना। नाउ द लैटर इज गॉडलेस। जो बाद वाला है सिविलाइजेशन, वो गॉडलेस है, भगवान है ही नहीं उन लोग के लिए। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। फॉर्मर मतलब जो पहले वाला है, जैसे हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, वो बताता है कि भगवान में विश्वास रखो, वी शुड बिलीव इन गॉड। So understanding, so believing,
it behoves means be right or necessary every lover of India to cling का मतलब होता है चिपक कर रहना, अधेयर करना, to old Indian civilization even as a child clings to mother's breast। जिस प्रकार एक बच्चे सीने से चिपक कर रहते हैं बच्चों माँ के सीने से, उसी प्रकार हम लोग इंडियंस को भी बच्चे की तरह चिपक कर रहना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन से। तो कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन को माँ से कंपेयर करा गया है, इतनी प्योर और इतनी बेहतरीन है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन। आई होप ये लाइन बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों यदि आप 12th के हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट, और आपका ये प्यार ही बताता है कि मुझे लगातार अपलोड करनी है। तो जैसे भी मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को पहले तो लास्ट तक ज़रूर पूरा देखो, उसके बाद जितने 12th के स्टूडेंट्स हैं बच्चों उन्हें शेयर करो, सब्सक्राइब करने को, ताकि मैं लगातार आप लोग को ये वीडियो दे सकूँ, ऐसे वीडियोस दे सकूँ आगे। अब क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, आइए समझते हैं बच्चों कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हेटर नहीं हूँ, मैं नफरत नहीं करता हूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, बट आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। अब बता रहे हैं कि हम जो वेस्ट है, पश्चिमी सभ्यता से जो बहुत कुछ आई है, वो उसकी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। दैट आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। महात्मा गांधी जी इस प्रकार के इंग्लिश लिख रहे हैं, और मुझे लगता है आप लोग भी जानते होंगे कि वो एक बार साउथ अफ्रीका भी गए थे, वहाँ के कल्चर को भी देखा था। तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न लिटरेचर भी सीखे हैं, वेस्टर्न कल्चर देखे हुए हैं गांधी जी। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, ही इज कंपेयर है ना, ही इज जस्ट कंपेयरिंग द इंडियन कल्चर, द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर विद द ब्यूटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो उनको पता चलता है कि इंडियन कल्चर इज फार बेटर दैन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज फार बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट। But I'm thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of expression of modern civilization, I have learned one lesson from it, that it must be sun. Sun means refrain, REFRAIN। रिफ्रेन मतलब इससे परहेज करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, किसी भी तरीके से। क्या बात कहा है गांधी जी ने, सुनिए बोलते हैं क्या। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। जब मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में मुझे पता चला तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि उनसे पता चला कि यदि हमारे इंडिया को सबसे ज़्यादा राइज करना है, तो हम अपने कंट्री में, हम अपने देश के लोगों को ज़रूर फ्रैंकली बता सकते हैं कि भाई सालों साल ये एक्सपीरियंस किए हैं हम मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिससे यही पता चला है कि वी मस्ट, कितना अच्छा लाइन है, वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। हम लोग को मॉडर्न सिविलाइजेशन से परहेज करना चाहिए। बट आज क्या हो रहा है मेरा बच्चा, वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, समझो। आप सिर्फ मतलब उनके बिहेवियर मोरलिटी की बात ना करके आप बात कर सकते हो उनके खान पान की भी। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इंडियन विलेजर्स जो पुराने होते थे वो 100 साल जीते थे, दे यूज टू लिव 100 ऑफ ईयर्स। उनके खान पान भी सॉलिड थे भाई। समझो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के फूड को भी अपना रहे हैं, चाइनीज़ फास्ट फूड, जिसमें हम लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, एग रोल खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं। मे बी कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ बेटा कि एक्सेसिव ईटिंग ऑफ दिस विल रिजल्ट इन अ हजार्डस डिजीज। इट कैन कॉज अ वेरी बिग डिजीज एज वेल। ठीक है। और मैं सच बताऊं तो बचपन में थोड़े बहुत मैं भी खाता था, तो अब जा कर के लगता है कि नहीं, ये बहुत ही गंदी चीज़ है, और समय रहते हम लोगों को, ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सब नहीं खाना चाहिए। खैर, वी ऑल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू बी और अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी बोले वी मस्ट सन फ्रॉम इट, हम लोग को रिफ्रेन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए। वट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है जरा समझना। आधुनिक सिविलाइजेशन, अभी का सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, समझना। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक, आज की सभ्यता क्या बन चुकी है। टू वर्शिप द मटेरियल, आज हम लोग मटेरियल की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, चलो ठीक है, बट अब हम लोग क्या मटेरियल की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं किनकी,
एसी रहने चाहिए हमारे घर में, वॉशिंग मशीन रहने चाहिए, कूलर रहने चाहिए हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर रहने चाहिए हमारे घर में, अपनी गाड़ी रहनी चाहिए हमारे घर में, थोड़ी भी पैदल नहीं चलूँगा मैं। तो वी आर वर्शिपिंग द मटेरियल्स ना, समझ रहे हो? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ये ब्रूट कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है कि मतलब क्रूरता को हम लोग वर्शिप करते जा रहे हैं। कैसे? तो इट इज़ एन अनएडल्ट्रेटेड का मतलब बिल्कुल कंप्लीट बिना मिलावट के मेटेरियलिज्म। हम लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं बच्चों, मेटेरियलिस्टिक समझ में आ रहा है? आज मान लो अभी आप गर्मी के मौसम में ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप बिना पंखे के, बिना लाइन के, बिना एसी के रह नहीं सकते हो। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म। आप इस सांसारिक दुनिया में, वर्ल्डली अफेयर्स में मटेरियलिज्म के शिकार होते जा रहे हो। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। समझना। तो बताता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है, इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन बस यही कहता है कि कैसे करके भी हम और ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लोगों को बना दें। तो क्या हम लोगों को मेटेरियलिस्टिक टोटली होना चाहिए? बात करें यदि हम लोग तो मुझे लगता है कि रेफ्रिजरेटर का पानी पीना वो भी हम लोग के लिए हजारडस है। बात करें थोड़ी दूर जहाँ तक हम पैदल चल सकते हैं वहाँ के लिए अपना पर्सनल गाड़ी, बाइक यूज़ करना, कार यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा आलसी और लेजी बना देगा। तो आर वी अडॉप्टिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो आंसर थोड़ा सा तो पता चलता है कि यस, वी आर बिकम, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो हम लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं बच्चों। ठीक, आइए समझते हैं आगे। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, बिल्कुल अननेसेसरी है, इफ़ नॉट यूजलेस। यदि यूजलेस नहीं है तो ये अननेसेसरी है टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। हम दो दो सिविलाइजेशंस को क्यों फॉलो करें? अपना कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है क्या? It is likely that West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their respective spheres. जैसे हम लोग वेस्ट जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन है, वो सूट करता है हमारे क्लाइमेट को। जैसे क्लाइमेट के कारण अभी गर्मी है तो हम लोग एसी लगा ले रहे हैं, तो सूट तो क्लाइमेट को कर रहा है, हमारे सराउंडिंग को सूट कर रहा है। और हमारा जो सिविलाइजेशन है हमारे कंडीशन को सूट करता है। तो बोथ आर गुड इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। बट कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी का क्लियर कट स्टैंड है बेटा, दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज फार 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 बेटर दैन वेस्टर्न कल्चर। ठीक बेटा, चलो आगे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अलग करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, वो इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स है। मतलब जितना ह्यूमन चाहता है वो सब कुछ वेस्टर्न कल्चर पूरा करके देता है, मॉडर्न कल्चर पूरा करके देता है। मुझे बैठे बैठे ही सारा कुछ आ जाना चाहिए, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन में अवेलेबल है क्या? अमेजन, फ्लिपकार्ट समझ पा रहे हो? मुझे पैदल नहीं चलना है, आपके लिए भाई ई रिक्शा, गाड़ी घर तक आ जाएगा, वहाँ से आपको लेकर जाएगा। ठीक है? मुझे दौड़ने नहीं जाना है, तो आप घर में भी सारे सामान लेकर के ये कर लो। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं बच्चों, ये आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अब देखना, एंशियंट पुराना सिविलाइजेशन जो हम लोग का सिविलाइजेशन है, इज एन इम्परेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स। हमारी जो पुराना सभ्यता है, जो अच्छी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो स्ट्रिक्टली मना करता है कि नहीं, हमारे दीज वांट्स, कुछ भी हमारे दिमाग में जो कुरफात आ रहा है कि हम एसी लगा लेंगे, रेफ्रिजरेटर लगा लेंगे, ये वो पूरे आलसी हो जाएंगे, उससे रिफ्रेन कराता है, बचाता है। ठीक, आप अपने बॉडी को जितना एक्टिव रखते हो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए, और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, दम अब देखो भाई, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो इतना तो जानते हैं कि एसी आराम से हम लगा सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं होगा लगाने में। बट बेटा, आप जान रहे हो मैं एसी नहीं लगाता हूँ
ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होना भी सही नहीं है। नेक्स्ट। और पता है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इवन कि गर्मी का मौसम है अभी, और मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है ताकि आप लोग को आवाज़ क्लियर पता चले, बाहरी आवाज़ सन सन की आवाज़ ना आए। तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबल। सैटिएबल का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। तो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो इतना मेटेलिस्टिक बना दिया कि हम लोग सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। इसका मतलब है बच्चों, लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी। और इन सारी चीज़ से हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं यदि पूरे मेटेलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर भी चाहता है कि हम लोग बिल्कुल फेथ पर विश्वास रखें, डिवाइनिटी पर विश्वास रखें, बट उससे ज़्यादा जो डोमिनेट उन लोग को कर देता है वो क्या करता है बच्चा? मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक। द रिस्ट्रेन ऑफ एंसेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पुराने सिविलाइजेशन की जो रिस्ट्रेन है, वो जोर देता है राइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, एक सोच से, एक विश्वास से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। मेरे बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ कि द अल्टीमेट गोल ऑफ एनीथिंग is related to the divine power, the existence and the future state. But if you talk about the beauty, which culture is more beautiful? So I would go with our Indian culture and civilization, or you can say ancient civilization. आगे चलो। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening। और आजकल तो कुछ ऐसे मॉडर्न इन्वेंशंस हुए हैं जो पागल कर देंगे। टू रेसिस्ट मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते। अब आ गया गर्मी में एसी, और एसी एकदम कम दाम में आपको लगाना, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, आप एसी लगा लोगे। लेकिन इससे निकलते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भाई साहब शायद कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हाँ, लेकिन रेसिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। लेकिन महात्मा गांधी का ये मानना है कि इनका कोई डाउट नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, आदमी की जो जीत होती है, लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। जीत तभी होगी जब उससे भी आप रेसिस्ट करोगे, उसको विरोध करोगे, नहीं मुझे ऐसे ही नहीं लगाना, मुझे ज़्यादा मेटेलिस्टिक नहीं होना है। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग, वाटर है ना, वाटर सिस्टम जानते होगे, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। तो वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गांधी जी भी बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़े से मोमेंटरी प्लेजर, थोड़े से सुख के लिए परमानेंट अच्छाई हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब एसी में तुरंत तो ठंडा हो जाइएगा और सीधा जाइए उसके बाद बाहर गर्मी धूप में। मुझे तो लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब गांधी जी बोल रहे हैं जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में या वेस्ट में दक्षिण साइड, और यू कैन से क्या होता है, दे हैव मेड पावरफुल डिस्कवरीज। जितने वेस्टर्न साइड आप जाओगे तो पावरफुल डिस्कवरीज हो रही हैं इन थिंग्स मटेरियल, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं। Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion of the spirit of the soul। और हिंदुइज्म जो हमारा है वो भी बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज कर रही है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को अपने रिलीजन से स्टिक रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर, अब क्या है बच्चों, और सारे रिलीजन टू बी ऑनेस्ट रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए, करनी चाहिए। नेक्स्ट। बट वी हैव नो आई ऑफ दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हिंदुइज्म में भी अच्छे अच्छे डिस्कवरीज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का उस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता है। वी आर डेजर्ट, हम लोग तो चकाचौंध हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। चकाचौंध हैं एसी में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, कूलर में, गाड़ी में, बिल्कुल एकदम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हम लोग भूलते जा रहे हैं कि हमारे कल्चर में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, बिल्कुल भूल जा रहे हैं। वी आर डेजर्ट, बिल्कुल चकाचौंध हो चुके हैं मेटेरियलिस्टिक दुनिया में। आई एम नॉट एनॉर्मर्ड मीन्स बी इन लव विद दैट प्रोग्रेस, है ना। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया from progressing along those lines, so it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। onrush मतलब flow। महात्मा गांधी जी का भी ऐसा कहना है कि गॉड हैज़ कंटिन्यूसली
मेड अस अवे फ्रॉम दीज मेटेलिस्टिक थिंग्स बेसिकली इन इंडिया। और हम लोग इसको बेटा कहीं ना कहीं अभी तक बचे हुए हैं टोटली मेटेरियलिस्टिक होने से। लेकिन हम गांधी जी का ये पुराना स्टोरी है, आज वो देखते तो उन्हें पता चलता है कि इंडिया में भी मैं आई थिंक एटलीस्ट 60 to 70% लोग तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया को फॉलो करने लग गए हैं। ये सैड रियलिटी है, जो इतना मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। लेकिन हाँ, अभी भी हिंदुइज्म में कुछ तो बात है जिससे हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं और अच्छे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन के फॉल को भी विटनेस करा है, सीरियन के, पर्सियन के, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जितने सारे देश हैं, जगह हैं, सारे के कल्चर और सिविलाइजेशन में फॉल डाउन हुआ है बेटा। बट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अभी भी बेहतरीन अपने ये कल्चर के लिए जाना जाता है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आप के आसपास देखो। वेर इज रोम, वेर इज ग्रीस, कहीं है क्या? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, है ना, इंग्लिश हिस्टोरियन, उनको देख सकते हो। और रेदर द एंशियंट रोम, और रोम वाज इटली। कुल मिलाकर के महात्मा गांधी ये कहना चाह रहे बेटा यहाँ पर कि इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर सिविलाइजेशन देन दे आर द जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उनका खुद का कल्चर एक्सटिंक्ट होने को है, बिल्कुल मेटेलिस्टिक होते जा रहे हैं। बट हमारी कल्चर आज भी बेहतरीन है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। गो टू ग्रीस, मतलब ग्रीक जाओ। और वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ वो वर्ल्ड का फेमस एटिक सिविलाइजेशन है, कहाँ है वो? देन कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने पर लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल अलाइव। आज भी जब इंडिया आओगे, उसके एंशिएंट रिकॉर्ड्स को देखोगे तो पता चलेगा एंशिएंट इंडिया अभी भी है। और तो ऐसी ऐसी मंदिरें हैं। हम मैं खुद नालंदा का हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूँ या नालंदा की बात करूँ, अपने होम टाउन की बात करूँ, तो वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो आज भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो आई थिंक कि आवर मॉडर्न civilization is not so good, but our Indian culture and civilization which is absolutely old is very 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 good and worth following, बिल्कुल फॉलो करने योग्य है बेटा। नेक्स्ट, ट्रू these are dung hips too here and there but there are rich treasures buried under them। आप जब इधर उधर जाओगे तो डंग हिप्स भी मिलेंगे, गोबर के स्टॉक्स मिल सकते हैं। बट आप जब उसके रिचनेस पर जाओगे तो देयर आर रिच ट्रेजर्स बैरिड अंडर देम। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेजर्स, खजाने बैरिड हैं, है ना, दफनाए हुए हैं। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड अलोंग मटेरियलिस्टिक बट स्पिरिचुअल लाइंस। हमारे हिंदुइज्म की जो कल्चर है या हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, वो बच्चों कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है रैदर देन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, कितना अच्छा बात बोला। हमारे जो सिविलाइजेशन है, हमारा कल्चर है, वो स्वराज है, खुद पर राज, हम लोग खुद राज कर सकते हैं। डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। ये अंडरलाइन करने वाली लाइन है, आ जाता है इससे क्वेश्चन बेटा, कि हमारा जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है डज नॉट डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हम लोग अपने वांट को मल्टीप्लाई करें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। बट इट डिपेंड्स अपॉन और सेल्फ इंडस्ट्री, बट इट डिपेंड्स अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स और सेल्फ डिनाइल। हमारा सिविलाइजेशन कहता है कि मेटेरियलिस्टिक ना हो, अपने वांट्स को मल्टीप्लाई ना करो, बल्कि रेस्ट्रिक्ट करो अपने वांट्स को, सेल्फ डिनाइल करो कि नहीं, मुझे इस ऐसे ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना है। ठीक, हाँ, बस कुछ पैराग्राफ्स और हैं बेटा, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और मुझे लगता है ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ लियो तो यू विल बी एबल टू राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में बताएंगे बेटा, उसको भी आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करें, इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोपियन को तो सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट। इंडेवर मतलब कोशिश करना, ट्राई। लेकिन हम इंडियन यदि ट्राई करने लग गए ना यूरोपियन सिविलाइजेशन को, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सीधा।
This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. इसका ये मतलब नहीं कि यूरोपियन में कुछ जो गुड कल्चर है वो हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए. जैसे मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं अगेंस्ट ये नोशन के जा रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आराम से आना कोशिश करते हैं. जैसे टाइम 10 बजे उनको कहीं मीटिंग के लिए या स्कूल जाने के लिए कहा तो 10:05 तक आएंगे ताकि लोग उनका इंतज़ार करें. हम लोग टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे इंडियंस ऐसे होते हैं ना, सारे नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते हैं और इसी में वो अपना ये समझते हैं कि अरे मेरा सब इंतज़ार करेगा तब हम जाएंगे. लेकिन आप बाहरी कल्चर की बात करो, दूसरे देश विदेश की, तो वो लोग टाइम का बहुत पंक्चुअल होता है, बहुत पंक्चुअल होता है. मुझे लगता है बिफोर द टाइम वो लोग पहुँचे रहते हैं. और मुझे भी पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है. टाइम से पहले आपको वहाँ पहुँचना चाहिए. खैर, तो जो अच्छे चीज़ें हैं वो एसिमुलेट कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें नॉट एट ऑल. बट इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट. इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद, मतलब यूरोपियन को भी अलग होना चाहिए उसके कल्चर में यदि कुछ नेगेटिविटी है तो, लेकिन वो ऐसा मानने को तैयार नहीं है. खैर, the incessant search means the continuous search of material comforts and their multiplication is such an evil. ये इतनी बुरी चीज़ है material possession that I become bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. गांधी जी भी कहते हैं कि यूरोपियंस को यदि बेहतर लाइफ जीना है तो कहीं ना कहीं उसके सिविलाइजेशन में चेंज की ज़रूरत है, नहीं तो वो लोग स्लेव्स ही रह जाएंगे. किसके स्लेव्स होंगे बेटा? मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के स्लेव हो जाएंगे. और क्या हम लोग भी होते जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना. आर वी बिकमिंग स्लेव इन द वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म? तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ का आंसर यस में आएगा. क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं. मतलब चाह रहे हैं कि मेरे पास वो सब कुछ हो, चाहे वो बात करें हम अपने सेल्फ कंफर्ट में एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें. खैर, लेट अस अंडरस्टैंड बेटर नेक्स्ट लाइन. इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग. मे बी कि हम जो समझ रहे हैं वो गलत है. गांधी जी बोल रहे हैं, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेस मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इज टू कोट सर्टेन डेथ. इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस के लिए जाना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जाना जो डिफ़िकल्ट है ये पाने में, इज़ टू कोट सर्टेन डेथ. मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल है अटेंड करना, तो कहीं ना कहीं वो समझो सर्टेन डेथ की तरफ जा रहा है. बट लेट अस एनग्रेव आवर हर्ट्स. हम लोग अपने दिल को एनग्रेव कर दे, कब्र में रख दे द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. है ना? सादा जीवन उच्च विचार. ये वेस्टर्न फिलोसफर एक बार बोला था, लेकिन क्या वो लोग ऐसा कर रहा है? हमें लगता है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग. बहुत सारे मिलियंस हाई लिविंग में नहीं हैं, बट एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस हु थिंक to do the thinking of the masses run the risk in a vain search after high living and missing high thinking. इसका मतलब आजकल दुनिया में उल्टा हो रहा है. प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं हो रहा है, हाई लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग हो रहा है. मतलब लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा कर लिए, लेकिन थिंकिंग बहुत बेसलेस है, एकदम नॉर्मल सा करके रख दिया बेटा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए. टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग. ये तो हो गया. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, ये अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन. सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए मेटेरियलिस्टिक सोच का, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. एनी हाउ जानबूझकर अपने नीड्स को सप्रेस करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पाने की कोशिश ना करो. दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट. और जब ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक ना होगे बेटा, अंडरलाइन करें, इससे क्वेश्चन आएगा, वो प्रोमोट करता है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन को, रियल हैप्पीनेस को, कैपेसिटी फॉर सर्विस. आप लोगों को सर्विस भी अच्छा दे सकते हो. आइए हम लोग लास्ट पैराग्राफ अच्छे से समझते हैं, फिर लास्ट में 2 4 5 क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा. यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा पक्का. चलिए. अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, कुछ फिजिकल हार्मोनी होनी चाहिए, शारीरिक सहायता लोगों को दी जानी चाहिए. ठीक है बेटा.
कैसे, तो सुनना। एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, फिजिकल हारमोनी और कंफर्ट, थोड़ी आराम जरूरी है, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। देखो महात्मा गांधी ये शायद हिंदी में लाइन बोले थे, आपको याद हो बेटा, आराम हराम है। मतलब आराम ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये फिर हिंड्रेंस बन जाता है, बाधा बन जाता है हमारे डेवलपमेंट में। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, है ना, जो आइडिया लगा रहे हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, ये चाहिए वो चाहिए, एंड सेटिस्फाइंग देम सेम्स टू बी डेल्यूजन, ये एक मिसलीडिंग और स्नेयर, एक ट्रैप, एक जाल हो सकता है जिसमें आप फंस जाओगे। मतलब डोंट बी टू मेटेलिस्टिक, डोंट फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, रेदर फॉलो द इंडियन कल्चर and be stick to your religion, be stick to your you can say culture anyway. द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, आजकल के लोगों के शारीरिक ज़रूरतों का जो सेटिस्फैक्शन है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, दिमागी का भी कुछ जो ज़रूरत होता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल कुछ, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, है ना, वॉलपटुअसनेस। इसका मतलब बच्चों याद रख लो कि महात्मा गांधी बता रहे हैं क्या, महात्मा गांधी बता रहे द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द, इवन द बेटा क्या है, 1 मिनट, इवन द intellectual needs of one's narrow self must need at a certain point a dead stop, एक मोमेंट पर एक स्टॉपेज लग जाना चाहिए उस पर, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। वॉलपचुअसनेस का मतलब होता है बच्चों कामुक, मतलब एकदम चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, अ मैन मस्ट अरेंज his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service, मतलब जो भी फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस उसको आदमी को खुद अरेंज करना चाहिए ताकि वो कोई बाधा ना दे सर्विस टू ह्यूमैनिटी। लास्ट में कितना पावरफुल लाइन बोल रहे हैं कि वी मस्ट डू सर्विस टू ह्यूमैनिटी, हम लोग मानवता के लिए सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, और ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी चाहिए, इसी में एनर्जी लगनी चाहिए। बट हमें नहीं लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं तो हम लोग ह्यूमैनिटी को फॉलो करते जा रहे हैं। नहीं, हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा सुख में डालकर, मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में डालकर, जो कि गलत है, और लोगों के लिए केयर ही नहीं कर रहे हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना बेटा, इफ़ यू आर ओनली वर्शिपिंग द गॉड एंड नॉट हेल्पिंग द ह्यूमन बींग्स, then please worship the God as well, at the same time try to help other people as well, लोगों की हेल्प जरूर करना, because God will only become happy when you are also helping the people। एंड ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, हो सके तो नोटबुक पर अपने कॉपी में लिख लो। नंबर 1, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मेरिट बताइए, एडवांटेजेस बताइए। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट अ शॉर्ट समरी प्रिसाइज करके, है ना, ये आता है, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट लिखना, we should not adopt the western culture, why, या why should we not adopt the western culture, और इसी में तुम ऐड कर सकते हो कि why we should adopt Indian culture and civilization, why should we WEV, why should we not adopt western culture। और इससे रिलेटेड नेट पर, गूगल पर, सैम्पल पेपर में जितने सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव निकल कर आते हैं, हालांकि बन जाएगा तुमसे, बट एक बार पूरे रिवाइज आप लोग कर लेना। और हम लोग उम्मीद करते हैं यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग टिल द लास्ट। प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, सारी क्लास 12th के स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिन्हें भी एग्ज़ाम देना है, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं, और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक अगले और न्यू चैप्टर जो क्लास 12th में पूछेगा उसके साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इस वीडियो को सारी जगह फैला दो, इट्स द रिक्वेस्ट ऑफ योर प्रणव सर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।